होम ओक के जंगल हमेशा अपना रूप बदलते रहते हैं। यूं तो ये अलग थलग होते हैं, लेकिन लगातार कायम रहने वाले और सुरक्षित भी। घास की वजह से समंदर के किनारे खड़ी चट्टानें बन जाती हैं। ये जंगल पहाड़ों या ऊबड़ खाबड़ सूखे इलाकों को ढक लेते हैं। ओक या बलूत के ये जंगल एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। कुछ एकदम घने जंगल जहां घुसना तक मुश्किल है और जहां शर्मीले जीव छिपकर मजे से जीते हैं। जबकि कुछ होते हैं खुले खुले जंगल जहां बड़े पत्तों वाले शानदार पेड़ होते हैं और इनकी शाखाएं आसमान से हाथ मिलाती हैं। होम ओक्स के चारों तरफ होती है चहल पहल से भरी खूबसूरत दुनिया। ऐसी विविधता जो आपको दुनिया में और कहीं देखने को ना मिले। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपको शानदार मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट देखने हो तो होम ओक्स के जंगल में चले आइए। मेडिटेरेनियन इकोसिस्टम्स दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं जो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका, कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसका असली जलवा नजर आता है भूमध्य सागर के आसपास और खास तौर पर एंडालुसिया में। एंडालुसिया के अंदरूनी इलाकों में सबसे ज्यादा अनछुए और बेहतरीन होम ओक फॉरेस्ट मौजूद हैं। होम ओक्स बहुत अलग अलग तरह के मौसमों में उग सकते हैं, लेकिन ये लगातार बदलते हुए क्लाइमेट में तेजी से डटे रहने के लिए जाने जाते हैं, चाहे बर्फीली सर्दी हो या फिर आग उगलती गर्मी। ये जंगल एक अनूठी इकोलॉजी का हिस्सा है। यहां रहते हैं तरह तरह के जीव जिन्हें यहां के मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के थपेड़े सहने पड़ते हैं। होम ओक के जंगलों में जानवरों की दर्जनों प्रजातियां रहती हैं। साल के अलग अलग वक्त ये यहाँ के पेड़ों पर पनाह लेती हैं और इनका भरपूर इस्तेमाल भी करती हैं। इनकी मोटी शाखाओं, इनकी पत्तियां, इनके तने और इनकी जड़ों के बीच रहते हैं तरह तरह के जीव। ये पेड़ कितनों को पालते हैं। चाहे अजीब सी वर्म लिजर्ड हो जो मिट्टी खोदकर अंदर घुस जाती है, या फिर बड़ा सा हिरण जो झाड़ियों में छिप जाता है। इन पेड़ों की छाया में उगती हैं तरह तरह की झाड़ियां जो इस जंगल को समृद्ध भी बनाती हैं और जिनकी छाया में पलता है ढेर सारा जीवन। मेडिटेरेनियन इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं ब्लैक वल्चर और आइबेरियन लिंक्स, और इनका जीवन होम ओक्स के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। सर्दी का मौसम है, कोहरा छाया है और होम ओक का जंगल कोहरे में छिपी अपनी छाया जैसा नजर आ रहा है। रात को कुछ हिस्सों में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन होम ओक्स डटे रहते हैं। इनकी मजबूत पत्तियों को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और जब धीरे धीरे सूरज अपनी गर्मी बिखेरना शुरू करता है तो जंगल जैसे अचानक नींद से जाग उठता है। ये सारस उत्तर से 3000 किलोमीटर का सफर तय करके यहां सर्दियां बिताने आए हैं, उत्तर की बर्फीली सर्दियों से दूर। सुबह इनकी बड़ी बड़ी टोलियां जमा हो जाती हैं और फिर निकल जाती हैं घास के मैदानों की तरफ। ये मैदान असल में मिले जुले जंगल होते हैं जहां पेड़ भी हैं, घास भी और फसलें भी हैं। स्पेन का विशाल आधा दक्षिणी हिस्सा इसी तरह के जंगलों से ढका है।
और यहाँ सदाबहार होम ओक की भरमार है। इतनी सुबह सुबह सारस के यहां आने की वजह सीधी सादी सी है। ये अक्टूबर के आखिर में यहां आते हैं और तब से ही बलूत के फल की तलाश में रहते हैं ताकि लंबे सफर के बाद थोड़ी ताकत जमा की जा सके। तकरीबन 6 महीनों तक ये इन घास के मैदानों में ही रहेंगे। सर्दियों के शुरुआती कुछ महीनों तक ये बस बलूत के फल ही खाते हैं। और ऐसा करने वाले ये अकेले नहीं हैं। हजारों की तादाद में जंगली कबूतर भी इन्हीं मैदानों में चुगने आते हैं। कबूतर तो इन फलों को साबुत निगल सकते हैं, पर सारस के हाथ खाए फलों को खाना और पचाना इन्हें ज्यादा आसान लगता है। ये उन्हें निगल नहीं सकते, बल्कि इन्हें फलों के बाहरी कवच को तोड़कर अंदर के मीठे पोषक फल तक पहुंचना पड़ता है। होम ओक्स के आसपास पल रहे जीवों के लिए बलूत के फलों की अच्छी फसल किसी वरदान से कम नहीं होती। लाखों जीव इनके सहारे जीते हैं, चाहे सारस हो जो इस महाद्वीप का सबसे लंबा पक्षी है, या फिर नन्हे से ये चूहे। एक हेक्टेयर ओक के जंगल में करीब 800 किलो फल पैदा होते हैं, चाहे स्थानीय जीव हो या फिर बाहर से आए हुए, सभी इनकी जोरदार दावत उड़ाते हैं। वसंत का मौसम आते ही सारस फिर उत्तर की ओर यात्रा की तैयारी करने लगते हैं। पर अभी तो वो इन मैदानों में ही टिके हैं और उन्हें उछल कूद, चीख पुकार और नोक झोंक की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जो मिलन के मौसम का ऐलान है। होम ओक के जंगलों पर धुंध का पर्दा उठता गिरता रहता है। यहां गूंज रही हैं सारस की आवाजें, और उनके बीच दुनिया की सबसे डरावनी बिल्ली आइबेरियन लिंक्स की दहाड़ एक दहशत पैदा करती है। एंडालुसिया के ये जंगल इसके तबाह हो चुके राज की आखिरी निशानियां हैं। सर्दियां अब खत्म हो रही हैं और ये इनके मिलन का मौसम है। अगर ये अभी मिलन करते हैं तो इनके बच्चे आधा वसंत बीतने पर पैदा होंगे। ये जंगल में बचे लिंक्स के आखिरी जोड़ों में से एक है। ये कुछ हफ्तों तक एक साथ रहेंगे और मिलन करते रहेंगे। इसके बाद नर और मादा अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। एंडालुसिया में वसंत जल्दी आ जाता है। फरवरी या मार्च में जंगल खिल उठता है। ये जंगल का त्योहार है और इसका फायदा उठाते हुए पंछी अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। ब्लैक बर्ड्स सबसे पहले बच्चों के आने की तैयारियां शुरू कर देती हैं। मार्च के आखिर तक तो इनके कुछ चूजे खासे बड़े भी हो जाते हैं। ब्लैक बर्ड्स के बाद बाकी प्रजातियां भी काम में जुट जाती हैं। नथैच पेड़ों के तनों में अपना घोंसला बनाने की मशक्कत करते रहते हैं। ये डालियों पर मंडराते रहते हैं ताकि तमाम कीड़े मकोड़ों को पकड़ सकें और अपने भूखे बच्चों का पेट भर सकें।
शिकार के लिए की गई इनकी मेहनत से ओक के इन पेड़ों को कई परजीवियों से छुटकारा मिल जाता है। स्पॉटलेस स्टार्लिंग्स भी ओक के तने में ही घोंसला बनाते हैं। ऐसे कुछ पेड़ 1000 साल पुराने हैं। ओक की ये शाखाएं और तने किसी शहरी इमारत की तरह हैं, जहां दर्जनों प्रजातियों के जीव रहते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। लिंक्स ने खुद को मेडिटेरेनियन के मौसम और इलाके के मुताबिक अच्छी तरह ढाल लिया है। घने जंगल हो या फिर पहाड़ों की तलहटी पर अलग थलग फैले विशाल मैदान। एंडलुसिया के ये होम ओक के जंगल भूमध्य सागर के बेसिन के सबसे विशाल और घने जंगल हैं, और इनकी वजह से लिंक्स आज जिंदा बच पाए हैं और यहाँ वो अपनी पसंदीदा खुराक का शिकार करते हैं, खरगोश। आइबेरियन लिंक्स सिर्फ खरगोश को ही खाते हैं, बस। ये इकलौते ऐसे मांसाहारी स्तनधारी जीव हैं जो सिर्फ और सिर्फ खरगोश का शिकार करने में माहिर हैं। ये उन्हीं जगहों पर रह पाते हैं जहां खरगोश बड़ी तादाद में मौजूद हो, क्योंकि इनकी 80 से 90% खुराक खरगोशों से ही आती है। ये इन जंगलों में बड़े मजे से रहते हैं। दिन में ये सूखे ओक के पेड़ों के तनों के बीच छिपे रहते हैं। शाम घिरते ही ये कीड़ों और नन्हे वर्टिब्रेट्स की तलाश में निकल पड़ते हैं, जिसमें सांप भी शामिल हैं। ये साल का वो वक्त है जब गर्मियों की आहट सुनाई पड़ रही है, और हर दिन के साथ होम ओक का जंगल सूखता ही चला जा रहा है। ब्लैक वल्चर के चूजों की तरह लिंक्स के शावक भी अब 2 महीने के हैं और अभी भी पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर हैं। ये वक्त है जंगल में रहने के लिए चुस्त दुरुस्त, फुर्तीला और चौकन्ना बनने का। ये खेल इनमें शिकार का शौक पैदा करता है। इतने नन्हे से होते हुए भी ये अपनी मां के साथ शिकार करने निकलते हैं। कमाल की बात यह है कि मैगपाइज भी शिकार में उतने ही माहिर हैं जितनी कि विशाल बिल्लियां। गर्मी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में सुबह और शाम को मैगपाइज की टोली खाने की तलाश में निकलती है और ये बड़ी तादाद में कीड़ों को पकड़ती हैं। होम ओक के जंगलों में अब मेडिटेरेनियन की सख्त गर्मी का कहर नजर आने लगता है। दोपहर को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गिद्ध का ये चूजा ना तो भाग सकता है और ना ही छिप सकता है। इसके माता पिता का प्यार देखिए। कड़ी धूप में ये इसे पंखों की छाया दे रहे हैं ताकि बच्चा जी सके। पर कभी कभी माता पिता भी गिद्ध के बच्चों की जिंदगी बचा नहीं पाते।
मेडिटेरेनियन के जंगलों में आग लगना आम बात है। पौधों की कुछ प्रजातियां, जिन्हें पायरोफॉस्फेट्स कहते हैं, इनके बीज आग लगने पर ही पूरे इलाके में बिखर पाते हैं। जब आग लगती है तो ब्लैक वल्चर के बच्चे अपने घोंसलों में बेबस पड़े रह जाते हैं। ओक के इस पुराने जंगल के दूसरे सिरे पर कहीं बहुत दूर ये माता पिता बेखबर हैं। उन्हें बच्चों पर मंडराते खतरे की भनक तक नहीं लग पाती है। वो तो बस खाना जमा करने में लगे हैं, और जिंदा रहने के लिए गोश्त जमा करना आसान काम नहीं है। यहां खाने की कमी है और इसलिए छीना झपटी होना आम बात है। जब तनाव बढ़ता है तो जोरदार लड़ाई छिड़ जाती है। अपने विशाल आकार और ताकत की वजह से ब्लैक वल्चर्स दूसरे मुर्दाखोर जीवों पर अपना दबदबा कायम रख पाते हैं। आग का खतरा खत्म हो चुका है। लड़ाई में भी जीत हासिल हुई है। अब वल्चर का यह बच्चा मजे से अपना पेट भर सकता है। कुछ ही हफ्तों में यह होम ओक के इन जंगलों पर उड़ने लगेगा जहां यह पैदा हुआ था। शाखाओं पर मौजूद इसके घोंसले के नीचे बलूत के फल उग गए हैं। जंगल की जमीन पर खाने की भरमार है। फिर से बादल घिराए हैं, यानी पतझड़ आ रहा है। ओक के इन जंगलों में एक नई आवाज गूंज रही है। हिरण मिलन के लिए तैयार हैं। जंगल में उनकी पुकारें गूंज रही हैं। नर अपने हरम में जमा हो जाते हैं। ये चुनौती देने वालों से जोरदार लड़ाइयां करते हैं और अपने हरम की हिफाजत करते हैं। ये थकान भरा वक्त है। बलूत के फल ही इन्हें फिर से नई ताकत दे सकते हैं। हिरणों को इतने फल चाहिए तो वो अपने सींगों से शाखाओं को टक्कर मारकर फल गिरा लेते हैं। अब तापमान गिर रहा है और ओक के इस जंगल में नए बाशिंदे घर बना रहे हैं। ब्लैक काइट्स अफ्रीकी महाद्वीप चले जाते हैं और इनके घोंसलों में रेड काइट्स डेरा जमा लेते हैं। ये भूमध्य रेखीय जंगल की इन आरामदेह शाखाओं पर पूरी सर्दियां बिताएंगे। एक बार फिर बलूत के पके हुए फल गिर रहे हैं। ओक के इस जंगल के जीव
खाने की कमी और भयानक सर्दियों में भी किसी तरह जिंदा बचे रहेंगे। हिरणों का शोर अब खत्म हो चुका है। इनकी जगह सारस की टोलियों की आवाजें गूंज रही हैं, जो उत्तर के दूर दराज के ठिकानों से फिर यहां चले आए हैं। यहां ये लिंक्स, मैगपाइस और ब्लैक वल्चर्स के बीच 6 महीने बिताएंगे। धरती के सबसे विविध और हरे भरे जंगल, और इन जंगलों की जान है ये जीव।